नमस्कार, जेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 CWG में महिलाओं की 48 किग्रा श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का पहला गोल्ड हासिल किया है। 31 वर्षीय मीराबाई ने स्नैच में 85 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 105 किग्रा का भार उठाकर कुल 190 किग्रा के रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लगातार उनका तीसरा स्वर्ण पदक है, जिससे उनके कुल राष्ट्रमंडल पदकों की संख्या 4 हो गई है। उनकी इस ऐतिहासिक जीत से 2026 के खेलों में भारत के स्वर्ण पदक का खाता खुल गया है और पूरे देश में खुशी की लहर है। नीट और अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आ रही धांधली और पेपर लीक विवादों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार UIDAI के वास्तुकार नंदन नीलेकनी को इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के कामकाज और तकनीकी ढांचे की समीक्षा करेगी। ये समिति पेपर लीक रोकने, पारदर्शी कंप्यूटर आधारित परीक्षण CBT, डेटा सुरक्षा और सुरक्षित प्रश्न पत्र वितरण के लिए एक आधुनिक और फुलप्रूफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का खाका तैयार करेगी। सरकार का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को पूरी तरह से हैक प्रूफ बनाना और लाखों छात्रों का सरकारी परीक्षा प्रणाली में विश्वास दोबारा बहाल करना है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक DMK ने देश में नीट परीक्षा पर तुरंत प्रतिबंध लगाने और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है। द्रमुक सांसद TR बालू ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए NEET UG पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की विफलताओं पर चर्चा कराने का आग्रह किया। इसके साथ ही पार्टी ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं पर बल प्रयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। NEET UG पेपर लीक को लेकर दिल्ली में छात्र आंदोलनों और संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज व आंसू गैस के कथित इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, जस्टिस जोएमाल्या बागची और जस्टिस B. मोहना की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी CJP के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने अमानवीय और अत्यधिक बल प्रयोग किया, जिसकी स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। असम में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति में भले ही मामूली सुधार देखा जा रहा हो, लेकिन त्रासदी के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़कर 68 पर पहुंच गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDME के अनुसार पिछले 24 घंटों में चराईदेव जिले में डूबने से 2 और लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद राज्य के 5 प्रभावित जिलों में अभी भी 5.24 लाख से अधिक लोग राहत की आस में हैं। बाढ़ से 48,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है और हजारों बेघर लोग 354 से अधिक राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF और भारतीय सेना की टीमें लगातार राहत सामग्री, भोजन और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने में जुटी हुई है। पूरी खबर पढ़ें जेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।